नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं रामबाबू पांडे आप सभी के मध्य एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का विषय है एकलव्य। हम सभी जानते हैं महाभारत के महान पात्रों में से एक प्रमुख पात्र एकलव्य है, जिसको लेकर के तमाम प्रकार का कथानक हमारे समाज में व्याप्त है। हम उसे परम गुरु भक्त जानते हैं, द्रोणाचार्य का शिष्य, जिसने अपने गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके शिक्षा को प्राप्त किया और एक शिष्य और गुरु धर्म का जो एक आदर्श है उसको स्थापित किया। इस नाते हम सभी जानते हैं। लेकिन आज ऐसे लोग भी हैं जो इसको लेकर के गुरु द्रोणाचार्य के न्याय पर या उनके आचार्यत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। तो एक बार शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, इसको हम सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकलव्य मगध राज जरासंध के प्रमुख सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था। यह हम सभी को पता है। लेकिन वो हिरण्यधनु का पुत्र था, यह पूरा सत्य नहीं है। वो हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र था। वास्तव में ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण आदि से जब हम अनुशीलन करते हैं तो ये बात समझ में आती है। वहां ऐसा लिखा गया कि जो एकलव्य था इसका नाम शत्रुघ्न था और ये देव दत्त या श्रुत शर्वा का पुत्र था, जो कि यदुवंशी सरदार थे। और इसकी लोक संहारक प्रवृत्ति होने के नाते इसको उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया था, अपने यहां से निकाल दिया था, अपनी संपत्ति से निकाल दिया था। इसकी प्रवृत्ति चूंकि आसुरिक थी, लोक संहारक थी, लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली थी, इसलिए ये अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप जरासंध के राज्य मगध में आया। और हिरण्यधनु जो उसका सेनापति था, उस समय उसने इसकी चूंकि उस प्रकार की आसुरिक प्रवृत्ति को देख करके इसको अपना दत्तक पुत्र बना लिया। तो यह जन्म से ही आसुरिक प्रवृत्ति का था, लोक संहारक प्रवृत्ति का था। इसको देख करके इसके पिता जो कि यदुवंशी सरदार थे, उन्होंने निकाल दिया था। यदुवंशी क्षत्रिय बालक था और हिरण्यधनु ने इसका पालन किया। जब आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के लिए पितामह भीष्म के कहने पर हस्तिनापुर आए और शिक्षा देने के लिए उन्होंने इन लोगों को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उस समय तमाम ऐसे अन्य राजवंशी जो राजकुमार थे वो उनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। यदुवंशी राजकुमार हो, अन्य राजकुमार हो, उसमें पांडव थे, कौरव थे और सभी लोग थे। यहाँ तक कि कर्ण भी उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। उस समय एकलव्य ने भी आकर के आचार्य द्रोण से कहा कि मुझे आप शिक्षा प्रदान करें, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया हूं और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं धनुर्वेद की। तो आचार्य द्रोण जो कि बहुत धर्मनिष्ठ थे, धर्मज्ञ थे, धर्मपरायण थे, वो हस्तिनापुर के कुलगुरु राजगुरु के पद पर उस समय थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है। उसने अपना परिचय बताया कि मैं हिरण्यधनु का पुत्र हूं। हिरण्यधनु जरासंध के सेना के सेनापति हैं। यह जान करके आचार्य द्रोण, चूंकि आचार्य द्रोण को यह बात पता थी कि हस्तिनापुर के शत्रु जरासंध है, जरासंध पाप वृत्ति का है, आसुरिक वृत्ति का है, और चूंकि उसके सेनापति का यह पुत्र है तो ठीक नहीं है इसको शिक्षा देना, और मैं चूंकि शत्रु राजा के पुत्र को शिक्षा देना ये धर्म सम्मत नहीं है और यह आसुरिक प्रवृत्ति का है, लोक संहारक प्रवृत्ति का है, इसलिए इसको शिक्षा देने से जो है विनाश ही होगा। तो ये शिक्षा का दुरुपयोग करेगा, इसलिए विद्या देने का पात्र नहीं है, यह सुपात्र नहीं है, इसलिए उसको कुपात्र जान करके उन्होंने मना किया, ना कि उसकी जाति या वो वर्ग जान करके उन्होंने मना किया था। वास्तव में वो तो राजकुमार ही था या क्षत्रिय बालक था, तो इसलिए उसको शिक्षा न देने का तो कोई विषय ही नहीं था। लेकिन एकलव्य वहां से गया नहीं और एकलव्य उसी आश्रम, जब वन में, जिस वन में आश्रम था इनका, उसी वन में उसने जो है थोड़ी दूर पर अपना एक स्थान बना लिया और वहां गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके
और वो छिप करके विद्या प्राप्त करता था और वो सीखता था वहां छिप करके, जो आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को बताते थे, और जाकर के वो फिर अभ्यास करता था। ऐसा गुरु द्रोण ने शिक्षा जब प्रदान कर रहे थे, उस दौरान एक बार इनके आश्रम के कुछ कुत्ते थे, वो कुत्ता भटकते हुए वहां चला गया जहां एकलव्य था। तो एकलव्य के ऊपर भौंक रहा था बार बार। एकलव्य ने कुछ बाणों को मार करके उसके मुख को बंद कर दिया। वो बाणों से मुंह बंद हुए कुत्ता जो है, जब आश्रम में आया गुरुकुल के, तो वहां लोगों ने देखा, बाण निकाला तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बाण से केवल मुंह बंद हुआ था, एक भी घाव नहीं किया था। इतना बाण मारने की जो मतलब एक प्रकार से जो धनुष बाण की जो ये निपुणता थी चलाने की, तो किस प्रकार से चलाया गया होगा कि उसके मुंह बंद हुआ और रक्त नहीं निकला। तो ये जो धनुर्विद्या थी उसमें बड़ा ही निपुणता के साथ अभ्यास किया गया था। इसको सब लोग जान गए। ये बात आचार्य द्रोण भी देखे। तो कुत्ते के साथ पता करने के लिए ये लोग आए कि कौन ऐसा बालक है, मतलब या कौन ऐसा धनुर्धर है जिसने इस प्रकार से बाणों को चलाया है। वहां करके उन्होंने देखा कि एक बालक है, वनवासी बालक है, उस प्रकार वेशभूषा में रहा होगा वनवासी की। तो उन्होंने पूछा उससे कि तुम कौन हो, कैसे, किस प्रकार से, कौन तुम्हारा गुरु है, किसने तुम्हें शिक्षा दिया। तो उसने बताया कि आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको गुरु स्वीकार किया, मैं पहले आपके पास आया था लेकिन आपने मना कर दिया, तो मैंने जो है छिप करके विद्या प्राप्त करी जो आप सिखाते थे, और उसके बाद मैंने मूर्ति बना करके और यहाँ अभ्यास करता हूँ आपका। तो गुरु द्रोण ने बहुत कुछ विचार किया। तो उन्होंने क्या क्या विचार किया, चूंकि गुरु द्रोण धर्मज्ञ पुरुष थे और पात्रता का बड़ा ध्यान रखते थे, और वास्तव में सभी विद्या सभी को प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। जो जिसके योग्य हो उसको वही विद्या प्राप्त प्रदान करनी चाहिए। और ये विषय हम सभी जानते हैं कि जो जिसके लिए बनाया, जो जैसा जिसी पात्रता रखता है, इसलिए हम कोई भी आज आधुनिक उसमें जो है संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में, दुनिया में, हम सभी लोग प्रत्येक चीजों को कहीं भी किसी चीज में अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए हम एक परीक्षा लेते हैं। वास्तव में परीक्षा क्या होती है? पात्रता की परीक्षा होती है कि उस पद के लिए, उस दायित्व के लिए पात्र है कि नहीं पात्र है। तो किसी ऐसे जिसमें धनुर्वेद की विद्या है, ज्ञानवेद की विद्या है, वो क्या उसकी पात्रता है उसके अंदर? तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि इसकी पात्रता को देखते हुए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी बहुत से अस्त्रों का संहार और संधान विद्या नहीं बताई। और जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र की विद्या अपने पुत्र को केवल संधान विद्या बताई, संहार विद्या नहीं बताई। समस्त पांडव कौरवों में केवल अर्जुन को उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र का संधान और संहार बताया। यह देख करके कर्ण ने सोचा कि जब वो पांडवों और कौरवों को जो राजपुत्र हैं उनको इन्होंने पात्रता देख करके, तो पात्रता देख करके इन्होंने ब्रह्मास्त्र विद्या नहीं दी, तो इसलिए वो ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं बताया और केवल अर्जुन को बताया, अपने पुत्र को नहीं बताया। तो जब ऐसा पात्रता का ध्यान रखने वाले आचार्य द्रोण, तो ये देख लेकर कर्ण उनको छोड़ करके भगवान परशुराम के पास चला गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी पात्रता को देखते थे आचार्य द्रोण कोई विद्या देने से पहले। ब्रह्मशीर नामक जो बहुत ही विनाशक अस्त्र है, जिसका किसी भी मानव पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अमानवीय उस पर ही उसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा ब्रह्मशीर अस्त्र उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दिया। अर्जुन को सर्वथा जितेंद्रिय, सर्वथा योग जान करके, पात्र जान करके उन्होंने वह अस्त्र को अर्जुन को प्रदान किया। तो पात्रता का बहुत ही ध्यान रखने वाले आचार्य द्रोण ने बहुत विचार किया, क्योंकि एक तो यह लोक संहारक प्रवृत्ति का है, और लोक संहारक प्रवृत्ति का होने के कारण ये अगर विद्या मुझसे छिप करके प्राप्त कर लिया है तो उसका प्रयोग ये बहुत अच्छे में कार्यों में नहीं करेगा, धर्म रक्षा धर्म के लिए नहीं करेगा, अधर्म के लिए ही करेगा। और चूंकि जरासंध के सेनापति का पुत्र है, जरासंध वैसे ही पापरायण है, उसने बहुत से राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ है और वो नरबली देता है राजाओं की। ऐसे पापवृत्ति में संलग्न राजा के सेनापति का वो पुत्र है, तो उसका प्रवृत्ति भी वही आसुरी प्रवृत्ति है, तो वो कोई अच्छा काम नहीं करेगा विद्या से, तो उसकी पात्रता है। दूसरा विषय है, जब ये छिप करके विद्या प्राप्त करता है, तो जो विद्या जब आचार्य द्रोण पात्रता देख करके वो अर्जुन को प्रदान कर रहे होंगे अकेले में, वो अश्वत्थामा को प्रदान किया, वो जो है युधिष्ठिर को प्रदान किया, जिसके अधिकारी दुर्योधन थे उसको दुर्योधन प्रदान किया, लेकिन ये छिप करके देखा तो इसने सब कुछ प्राप्त किया होगा। जो इसको प्राप्त करना चाहिए, जो नहीं प्राप्त करना चाहिए, वो भी इसने प्राप्त किया होगा। ये सब संशय जान करके आचार्य द्रोण ने उससे कहा कि, और दूसरा कि विद्या कभी भी बिना गुरु के आज्ञा के और हमें प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। किसी भी गुरुकुल में छिप करके विद्या प्राप्त करने का प्रावधान नहीं। आज भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, अगर यदि वहां कोई भी बिना एडमिशन के, बिना लीगल प्रोसेस के जाकर के सोचे मैं छिप करके केवल जो है खिड़की से देख करके विद्या प्राप्त कर लूं, तो उस पर कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज में अगर कोई सोचे मैं डॉक्टरी एमबीबीएस नहीं निकल पाया, मैं छिप करके जो है एमबीबीएस पढ़ाई कर लूं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जैसे आज कार्रवाई होगी, उस समय उस कार्रवाई का जो विधान था वो
आचार्य द्रोण ने सोचा कि इसके ऊपर क्या दंड दिया जाए। उस दंड को, चूंकि उसने विद्या सीख ली थी, उसका प्रयोग करने का सबसे जो प्रलयंकर विद्या थी, विनाशक विद्या थी, जिससे लोक का विनाश होता, वो विद्या सीखने के बाद आचार्य द्रोण ने सोचा कि इसको कैसे फिर हम ठीक करें। तो उन्होंने इसलिए उसके अंगूठे को मांगा कि तुम मुझे अंगूठा दान करो। तो आचार्य द्रोण को यदि वो अंगूठा न देता, मना करता, तो आचार्य द्रोण उसको श्राप देते। और यदि अंगूठा दे दिया तो आचार्य द्रोण ने क्या किया वो सभी हमको पता है। उसने जैसे आचार्य द्रोण ने अंगूठा मांगा, उसने अंगूठा दे दिया काट करके। तो आचार्य द्रोण उससे प्रसन्न होकर के उसे बिना अंगूठे के बाण चलाने की विद्या को सिखाया, धनुर्विद्या को उन्होंने सिखाया। लेकिन जो अंगूठे के द्वारा जो महासंहारक विद्याओं को प्रकट किया जा सकता था, ऐसी विद्याएं उसके द्वारा वहां सीमित हो गईं और वो बिना अंगूठे के बाण चलाना सीख गया। और किससे? आचार्य द्रोण से सीखा, आचार्य द्रोण ने उसको सिखाया। और आचार्य द्रोण तो इतने औदार्य हैं कि जब उनको यह पता चला कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न उनको मारेंगे, इसके लिए उनको द्रुपद ने तपस्या के द्वारा प्रकट किया है, और उसके उपरांत भी द्रुपद जब उसको भेजे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको गुरुकुल में, तो अपने मृत्यु के कारण को भी विद्या उन्होंने प्रदान करी, उसको भी विद्या से वंचित नहीं किया, क्योंकि सुपात्र था वो। तो सुपात्र हो अपना, ऐसा जो अपना शत्रु, व्यक्तिगत शत्रु को विद्या प्रदान करने में आचार्य द्रोण ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया। लेकिन जो लोक शत्रु हो, समाज का शत्रु हो, धर्म का शत्रु हो, उसको विद्या प्रदान करने का अधिकार किसी को नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए आचार्य द्रोण ने वहां धर्म का न्याय करते हुए, धर्म को देख करके उन्होंने उससे अंगूठा मांग लिया। और उसके बाद जब उसने वो गुरु भक्ति मान करके और उसने अंगूठा दे भी दिया, तो आचार्य द्रोण ने उसे विद्या भी प्रदान कर दी कि बिना अंगूठे के बाण कैसे चलाया जाए। और उसके बाद में भी एकलव्य ने बिना अंगूठे के जो उसने बाण चलाना सीखा, तो कोई धर्म के लिए, कोई न्याय के लिए उसने प्रयोग नहीं किया। उसने भगवान कृष्ण पर जरासंध के साथ मिलकर के कई बार आक्रमण किया, और उसने जो है भगवान कृष्ण पौंड्रक के साथ मिलकर के कृष्ण पर कई बार आक्रमण किया। तो ऐसे उसने मतलब भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया, धर्म पर आक्रमण किया, वो हमेशा इसी पाप कर्म में ही लगा रहा। तो एकलव्य से अंगूठा मांगना आचार्य द्रोण का किसी भी प्रकार से गलत नहीं था, मतलब उन्होंने अधर्म नहीं किया था, अन्याय नहीं किया था, और किसी प्रकार का ऐसा उनके अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, जातिगत दुर्भावना नहीं थी, वो उसकी पात्रता ही वास्तव में नहीं थी। ये शास्त्रों में ऐसा, महाभारत में भी ऐसा उल्लेख है, और अन्य ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख है। और किसी भी ग्रंथ की जब समीक्षा करते हैं तो एक ग्रंथ से केवल कुछ कथानक को देख करके हमारी अपनी बुद्धि समीक्षा न करें। हम उस कोई भी ग्रंथ है उसमें तमाम कथाएं अन्य ग्रंथों में उसकी विस्तृत कथाएं होती हैं, उसमें भी देख करके उसके आदि और अंत को समझें कि कैसे कौन कहाँ क्या है, और जब उसको समझ जाएंगे तभी वो कथा हमें पूरा पता चलेगी। तो इसलिए महाभारत में, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, अन्य सभी ग्रंथों में जो भी पूरा जो एकलव्य का पूरा चरित्र कैसा है, इसको समझ करके फिर हम न्याय करें, फिर हम उस पर टिप्पणी करें कि आचार्य द्रोण ने क्या किया या एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य के साथ कैसा व्यवहार हुआ। और जब महाअधर्मी पौंड्रक ने, जो कि अपने आप को भगवान कहता था, उसने द्वारिका पर आक्रमण किया, उस समय उसके सहयोग के लिए एकलव्य भी गया था, और वहां उसने युद्ध करते हुए बलराम जी पर अपना अमोघ अस्त्र चलाया, एक शक्ति चलाई, और भगवान बलराम जी ने उस अमोघ शक्ति को पकड़ करके उस पर उल्टा प्रहार कर दिया, और उसी प्रहार से वो मारा गया। इस प्रकार उसने पूरे जीवन, एकलव्य ने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई समाज की रक्षा का काम नहीं किया, हमेशा धर्म के विपक्ष में खड़ा रहा, और भगवान कृष्ण पर कई बार आक्रमण किया, और उसने द्वारिका पर भी आक्रमण किया, मथुरा पर जरासंध के साथ उसने 18 बार आक्रमण किया ही। और इस प्रकार से वो हमेशा पाप पक्ष में रहा, अधर्म पक्ष में रहा। तो उसकी अधर्म प्राण बुद्धि होने के नाते, लोक संहारक प्रवृत्ति होने के नाते आचार्य द्रोण ने उससे अंगूठा मांग लिया था और उसे विद्या नहीं दी थी। यह सत्य कथानक शास्त्रों में विहित है। श्रीमन नारायण।